एक ऐसी पेंटिंग जिसे पेंटर ने अपने ही खून से बनाया था और उसको बनाने के बाद जब उसे यह एहसास हुआ कि ये पेंटिंग कितनी ज्यादा हॉन्टेड है तो उसने सुसाइड कर लिया। एक ऐसी पेंटिंग जो कि एक मासूम बच्चे की रोने वाली तस्वीर थी, लेकिन उसको जहां भी लगाया जाता था वो लोगों की जान ले लेती थी। आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें इतनी ज्यादा श्रापित होती हैं कि वो अगर गलती से आपकी जिंदगी में आ जाएं तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही हॉन्टेड पेंटिंग्स के बारे में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द क्राइम बॉय पेंटिंग को 1950 में इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोनी बार्गोलिन ने बनाया था। ये पेंटिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इसे काफी लोगों ने बहुत पसंद किया था। और ये केवल एक ही पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ऐसे ही काफी सारी पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी इस पेंटर ने। सन 1950 के दौरान इस पेंटिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा और लोग इसको अपने घरों में सजाया करने लगे। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि जिन तस्वीरों को वो अपने घरों में सजा रहे हैं वो कितनी ज्यादा श्रापित हैं। ये पेंटिंग हॉरर है, इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया। एक न्यूज़पेपर में दिए गए इंटरव्यू के दौरान उस फायर फाइटर ने ये बताया कि वो जिस भी घर में आग बुझाने जाते थे वहां पर ये तस्वीर दिखाई पड़ती थी। द क्राइम बॉय की पेंटिंग हर उस घर में मिली जहां पर आग लगी होती थी। उस न्यूज़पेपर में छपे हुए आर्टिकल को पढ़ने के बाद लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घर में रखना बंद कर दिया। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि उस दिन के बाद से ही उन हादसों में काफी ज्यादा कमी आने लगी। तब से उन पेंटिंग्स को द क्राई बॉय हॉन्टेड पेंटिंग्स के नाम से जाना जाने लगा। अब जो आप पेंटिंग देखने जा रहे हैं उसका नाम है द हैंड्स रिस्ट हिम पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहैम ने बनाया था। इस पेंटिंग को जब ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की दीवार को दर्शा रही है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और उसके पास एक स्कैरी सी डॉल है और उसके पीछे जो कांच की दीवार है उसके पीछे से कई सारे हाथ इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेंटिंग को बनाते वक्त पेंटर ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये पेंटिंग हॉन्टेड हो जाएगी। इस पेंटिंग का खौफनाक सिलसिला तब शुरू हुआ जब सन 2000 में एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग को ऑनलाइन सेल के लिए ईबे पर पब्लिश कर दिया और इसको कैलिफोर्निया में रहने वाले एक कपल ने खरीद लिया। जब उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर में सजाया तब से उनके घर में पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। उनके घर में किसी और के होने का एहसास होने लगा। और जब उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर से हटाने के लिए सोचा और वो उस पेंटिंग को हटाने गए तो उस पेंटिंग में से वो बच्चा और वो गुड़िया गायब हो गए थे। ये देखकर वो कपल काफी ज्यादा डर गए और उस पेंटिंग को उन्होंने एक आर्ट गैलरी को भेज दिया। सन 2010 में रहने वाले इंग्लैंड के सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत के बाद दादी के सामान में उन्हें एक पेंटिंग मिली जिसका टाइटल था एंगुस्ट मैन, यानी कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई दे रही है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पिछले 25 साल से अपने स्टोर रूम में छुपा कर रखा था। पेंटिंग के साथ दादी ने एक चिट्ठी भी छोड़ रखी थी जिसमें लिखा था कि इस पेंटिंग को उस स्टोर रूम से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले क्योंकि ये पेंटिंग श्रापित है। इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस पेंटर की भी मौत हो चुकी थी क्योंकि ये पेंटिंग श्रापित थी, क्योंकि ये इंसान के असली खून से बनी हुई थी। लेकिन सीन ने दादी की इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि ये सब बातें बकवास हैं और उसने उस पेंटिंग को अपने घर में टांग लिया। इस पेंटिंग के घर में टंगने के बाद से ही सीन के बीवी बच्चों को घर का माहौल बहुत ज्यादा डरावना लगने लगा था। कई बार तो परिवार के सदस्यों ने घर में काली परछाई को इधर से उधर घूमते देखा। एक रात को तो उस पेंटिंग में किसी इंसान के रोने और कराहने की आवाज आने लगी और तब इस घटना के बाद से ही सीन ने उस पेंटिंग को उसी स्टोर रूम में सील करके रख दिया जहां पर उसकी दादी ने उस पेंटिंग को 25 सालों से छिपा कर रखा था। तो गाइज ये थी कुछ श्रापित पेंटिंग्स की कहानी। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी दूसरी
दिल दहला देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए